हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी ठुकराल एंड आई वेलकम यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, हमारा जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर था दैट इज चैप्टर 12। उसके हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर देखा था फर्स्ट टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स, देन हमने देखे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, देन हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ द सोल्यूट्स एंड सॉइल, हाउ डज इट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर फॉर द एसेंशियल एलिमेंट्स। ये दोनों हमने जो है सब टॉपिक्स देखे थे इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स, तो आप वो सब टॉपिक्स मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन सबको पता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होती है और प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वैसे ही यूज़ नहीं कर सकता, उसे जो है फिक्स्ड नाइट्रोजन चाहिए होती है जो कि उसके यूजेबल फॉर्म में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट सब टॉपिक के साथ, विच इज़ दी मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। Starting off with the nitrogen cycle, nitrogen is the most prevalent element in the living world. 70% के अराउंड जो है अर्थ के उसमें भी प्रेजेंट होती है। सो इट हैज CHO के साथ साथ में हमारी नाइट्रोजन भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है। सो इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, फैट्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, है ना। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, नाइट्रोजन जब हमारी बच्चों कन्वर्ट होगी इनटू अमोनिया, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि प्लांट्स दे कैन रेडिली एब्जॉर्ब अमोनिया बट दे कैन नॉट रेडिली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। सो जब हमारी नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगी दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नेचर के अंदर क्या होता है, इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे provide the energy to convert the atmospheric nitrogen to the nitrogen oxide, NO2, N2O. So atmospheric nitrogen जैसे हमारी मौजूद होती है, it is converted into ammonia by biological nitrogen fixation, industrial nitrogen fixation, और वो हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कैसे होती है, by electrical nitrogen fixation and denitrification। ठीक है, तो चलिए इसका हम पूरा का पूरा एक बार देख लेते हैं। सो इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर एंड ऑटोमोबाइल्स अलोंग विद द थर्मल पावर प्लांट्स दे प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कौन कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा इंडस्ट्रियल कंबशन करेगा, फॉरेस्ट फायर करेगी, ऑटोमोबाइल्स करेंगे और साथ साथ में थर्मल पावर प्लांट्स करेंगे। सो द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। जब हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स हमारे रहते हैं तो उनके अंदर से कुछ नाइट्रोजन निकलती है, वो नाइट्रोजन को जब अमोनिया के अंदर फिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो एनिमल बायोमास, प्लांट बायोमास विच इज द डिकेइंग बायोमास, व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू अमोनिया दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन, दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन एंड अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इट इज अमोनिया। Ammonia, it is first oxidized to nitrite by the bacteria Nitrosomonas और Nitrococcus। अमोनिया जो है नाइट्राइट के अंदर पहले ऑक्सीडाइज होता है, अमोनिया जो है नाइट्राइट के अंदर जो है पहले ऑक्सीडाइज होता है, विच इज बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिया जो है नाइट्राइट में पहले कन्वर्ट होता है बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, और नाइट्राइट से वो नाइट्रेट के अंदर ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमनास क्या करता है, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और नाइट्राइट कैसे नाइट्रेट में जाता है, बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। सो दिस प्रोसेस इट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना दैट इज नाइट्रिफिकेशन। सो ये कुछ प्रोसेस हमारा ऐसे रहता है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन, नाइट्राइट, हाइड्रोजन, वाटर, ठीक है, नाइट्राइट, ऑक्सीजन, इट विल गिव राइज टू नाइट्रेट। बेसिकली NO3 माइनस इट इज नाइट्रेट एंड NO2 माइनस इट इज नाइट्राइट। सो नाइट्रेट फॉर्म्ड, दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। नाइट्रेट्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन by the bacter Pseudomonas and Thiobacillus। Thiobacillus और Pseudomonas बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट वापस से फ्री नाइट्रोजन की फॉर्म में आ जाता है, विच इज द डीनाइट्रिफिकेशन।
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम लोग बात करें, सो द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो जब नाइट्रोजन जो है अमोनिया के अंदर रिड्यूस होता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज biological nitrogen fixation, and the enzyme nitrogenase, it is present in the prokaryotic organisms, which is the nitrogen fixer, which is the nitrogen fixer. So question may come कि nitrogen fixer क्या होता है? Question आया कि nitrogen fixer क्या होता है? हमारा nitrogenase क्या होता है? nitrogenase है ना? So nitrogenase. So nitrogen fixing microbes may be symbiotic, that is they may be living with the plants or they may be free living, which is Nostoc, Azotobacter, Anabaena, और जो associated होते हैं symbiotic association में, that is Rhizobium, that is Rhizobium. So the symbiotic biological nitrogen fixation, it includes a legume bacteria जो कि relationship में होता है with the rod shaped rhizobium, जो कि symbiotic relationship में रहता है with the nodules of the leguminous plants. जब हम लोग nitrogen fixation की बात करते हैं, जो हमारा nitrogen fixing bacteria है, it basically lives with the roots of the higher plants, है ना? nodules होती हैं roots के अंदर leguminous plants के, और उनके साथ में associated होता है हमारा legume bacteria. क्या होता है? लेग्यूम बैक्टीरिया, जिससे कि हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट इज फिक्स्ड इनटू द कंज्यूमेबल अमाउंट्स. So the central portion of nodule, it is pink or red because of the presence of leguminous hemoglobin or the leg hemoglobin. तो जो हमारे nodules का center होता है ना, it is reddish और pinkish in color because of the presence of leg hemoglobin. Because of the presence of leg hemoglobin. तो अब हम देखते हैं कि nodules का formation कैसे होता है. So it involves a sequence of interaction between the root and the rhizobium. So rhizobia they increase in number and they attach with the epidermis of the root. Rhizobia पहले जो है multiply करेंगे, अपना number increase करेंगे और वो roots के साथ में associated हो जाएंगे, है ना? And the root hairs they curl and bacteria they invade it. Root hair वहाँ पे curl हो जाते हैं और bacteria उनके अंदर invade करता है. So an infection thread it is formed जो कि bacteria को cortex of the root में ले जाता है. एक infection thread form होता है जो कि bacteria को cortex thread तक ले जाता है. Nodule formation starts in the cortex of the root. The bacteria it is released from the thread to cells, which leads to formation of specialized nitrogen fixing cells. किसमें convert होते हैं? Specialized nitrogen fixing cells. So nodule formation basically कहाँ start होता है? Root cortex के अंदर start होता है. Bacteria thread के अंदर से release होता है, जिसकी वजह से specialized nitrogen fixing cells बनते हैं. सो ये हमारा कुछ होता है, ये सॉइल पार्टिकल्स हो गए, ये हमारे रूट हेयर हो गए और ये बैक्टीरिया हो गई. बैक्टीरिया जो है रूट के आसपास ग्रो करेगा, रूट एक हुक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा. ठीक है, इस हुक जैसे स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा और इनर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के अंदर चला जाएगा, एंड दिस इज द मैच्योर नोड्यूल. सो द डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल्स इन सोयाबीन, हमने सोयाबीन के अंदर देखे, इसमें राइजोबियम कॉन्टैक्ट अ ससेप्टेबल रूट हेयर, divide near it. Then successful infection of the root hair causes it to curl. Infection by the bacteria causes the root to curl. Infected thread it carries the bacteria into the inner cortex. जो thread है उसके अंदर bacteria जाके inner cortex में चले जाता है. The bacteria they get modified into a rod shaped bacteroids और inner cortical और pericycle cells को बोलते हैं division करो. So division and growth of the cortical and the pericycle cells it leads to the nodule formation, and a mature nodule it is complete with vascular tissues which are continuous with that of the root. So nodules basically they establish a direct vascular connection with the host. Nodules जो हैं establish करते हैं एक direct vascular connection host के साथ में, जो कि nutrients के लिए होता है for the exchange of nutrients. ठीक है. सो न्यूड्यूल इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजनेस हो गया, हमारा लेग हीमोग्लोबिन हो गया. एंजाइम नाइट्रोजनेस जो है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है जो कि कैटालाइज कन्वर्ट करता है द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया.
सो नोड्यूल फॉर्मेशन का जो हमारा नाइट्रोजिनेस का एक्शन होता है, द रिएक्शन इट इज एज फॉलोज. हमारा नाइट्रोजन हुआ +8 इलेक्ट्रॉन्स +8 H+ आयंस +16 ATP विल गिव राइज टू अमोनिया, हाइड्रोजन, 16 ADP एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. सो द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इट इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड जो है उसे एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है. तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा इट बिकम्स हाईली सेंसिटिव. So to protect this enzyme from the oxygen, the nodules they contain an oxygen scavenger, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहां नहीं आती है, and that oxygen scavenger is the leg hemoglobin which is pinkish or reddish in color. So the ammonia which is synthesized by the nitrogenous enzyme, it requires a large amount of energy which is the 18 ATP for each NH3 produce. सो ये हमारा होता है स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय द नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच इज फाउंड इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो ये हमारा एंजाइम नाइट्रोजनस है, इट बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट इज व्हाट? इट इज द नाइट्रोजन गैस. वो रिड्यूस होता है बाय एक्सेप्टिंग 2H+ इलेक्ट्रॉन्स, फिर रिड्यूस होता है बाय एक्सेप्टिंग 2 more H+ इलेक्ट्रॉन्स, फिर रिड्यूस होता है बाय एक्सेप्टिंग 2H+ इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 बार रिडक्शन हुआ. Free nitrogenase it can bind another molecule of nitrogen. So the product क्या फॉर्म होता है हमारा? अमोनिया विच इज NH3 एंड रिलीज ऑफ द फ्री नाइट्रोजनेस. नाइट्रोजनेस जो है फ्री फॉर्म में रिलीज हो जाता है और उधर हमारा प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है विच इज द अमोनिया. फेट ऑफ अमोनिया देख लेते हैं. इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस विच इज NH4+. इट इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स इन लार्जर कॉन्सेंट्रेशन एंड अमोनियम आयंस इट इज कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड बाय 2 मेथड. अमोनियम आयंस बेसिकली अमोनियम आयंस की फॉर्म में नहीं रहते हैं, उनको इमीडिएटली अमीनो एसिड की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि ज्यादा अमोनिया जो है प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है. First, by the reductive amination. In this process, the ammonia it reacts with the alpha glutaric acid in the presence of enzyme glutamate dehydrogenase to form glutamate, water and NADP. तो पहला हमारा क्या होता है? Method to convert ammonia into amino acid by the process of reductive amination. रिडक्टिव एमिनेशन के अंदर क्या होता है? जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेस वो बनाता है ग्लूटामेट प्लस वाटर प्लस NADP. सेकेंड स्टेप हमारा होता है ट्रांस एमिनेशन. सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? ट्रांस एमिनेशन. सो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप of keto acid. So glutamic acid is the main amino acid जिससे NH3 का ट्रांसफर होता है और only other amino acids they are formed by the transamination. और इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है that is the transaminase. ट्रांसएमिनेशन के अंदर जैसे कि इसका नाम बताता है अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर from the amino acid to the keto group. So two important amides, asparagine and glutamine, found in the plants which basically form the structural part of the proteins. They are formed from the aspartic acid and glutamic acid by addition of another amino group in them. कैसे फॉर्म हुए हमारे aspartic acid और glutamic acid? They are basically the asparagine and glutamine. They are formed from the aspartic acid and glutamic acid by addition of amino group in them. तो एक बारी देख लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे, कितनी इजी नाइट्रोजन साइकिल थी ना. मतलब हम लोग को लग रहा था कि नाइट्रोजन साइकिल है तो बहुत ज़्यादा होगी, है ना, बहुत ज़्यादा ये होगी वो होगी, बट ईजी थी. सो नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हमारा एलिमेंट है इन द एटमॉस्फेयर along with carbon, hydrogen and oxygen. And it is the main constituent of protein, which is the amino acid, nucleic acid, fats, hormones, etc. So the process of conversion of atmospheric nitrogen into ammonia, that is known as nitrogen fixation. So in nature,
द लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो इस चीज में हेल्प करते हैं बाय मेकिंग नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो अमोनिया हमें कहां से मिलता है? बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड दी एनिमल बायोमास बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन। वहीं हमने नाइट्रेट कहां से मिलता है? बाय इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड बाय द डीनाइट्रिफिकेशन। सो इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल्स, थर्मो पावर प्लांट, ये सारे के सारे हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो डीकम्पोजिशन होता है हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया, दैट प्रोसेस इट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। अमोनिया सबसे पहले नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज होता है, देन उसके बाद में नाइट्रेट में। नाइट्राइट में कैसे ऑक्सीडाइज होता है? बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनाज या फिर नाइट्रोकोकस। और नाइट्रेट में किससे होता है? बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, एंड दिस प्रोसेस इट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। और जब नाइट्रेट्स वापस से हमारे फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन एंड इट अकर्स बाय सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम लोग बात करें, तो जब नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है इनटू अमोनिया, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा एंजाइम नाइट्रोजनेस, विच इज दी नाइट्रोजन फिक्सर। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो किस में प्रेजेंट हो? या तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हो, विच इज द राइजोबियम, और फ्री लिविंग हो, विच इज नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर या फिर एनाबिना। सो सिम्बायोटिक में क्या होता है कि रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस, जो नोड्यूल्स होते हैं हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, उससे हमारे जो है फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। नोड्यूल्स के सेंटर में जो पिंक या फिर रेडिश होता है, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन। अब जो हमारा नोड्यूल कैसे बनते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में? लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है? बेसिकली मैं सीधा डायग्राम से समझा देती हूँ कि रूट हेयर होता है, आसपास में बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करता है कि हाँ ये रूट हेयर तो हमारे कंपैटिबल है। उसी की वजह से क्या होता है? सक्सेसफुल इन्फेक्शन जब हो जाता है रूट हेयर को बाय द बैक्टीरिया, वो रूट हेयर कर्ल होता है और उसी थ्रेड से जो है बैक्टीरिया अंदर चले जाता है रूट कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के अंदर। वो कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकिल को बोलता है डिवाइड करो, और अल्टीमेटली हमारा एक मैच्योर नोड्यूल बन जाता है जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। So they basically establish direct vascular connection with the host for the gaseous exchange. They also contain the enzyme nitrogenase and the leg hemoglobin. So enzyme nitrogenase क्या है? हमारा molybdenum iron protein है जो कि conversion atmospheric nitrogen की करता है into ammonia. तो ये कुछ रिएक्शन रहती है। सो एक मॉलिक्यूल जब हम नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं, दैट इज एन एनर्जी एक्सपेंडेड प्रोसेस। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा ही एक्सपैंड होती है। क्यों? बाय यूटिलाइजिंग ऑफ दी 18 ATP। सो जो हमारा नाइट्रोजनेस है वो हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अगेंस्ट में एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर है जो हमारी नोड्यूल्स के अंदर मौजूद होता है, दैट इज दी लेग हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन को वहाँ आने नहीं देता है। तो ये है हमारे स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय नाइट्रोजनस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फेट ऑफ अमोनिया क्या रहती है? तो अमोनिया जो है बेसिकली इसको अमोनिया माइंस में इमीडिएटली कन्वर्ट किया जाता है, बट प्लांट्स के अंदर लार्जर अमाउंट्स में अगर अमोनिया रहेगा तो इट मे बी टॉक्सिक। सो इट इज कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड बाय 2 मेथड। फर्स्ट है रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें क्या होता है? अमोनिया रिएक्ट करता है विद अल्फा ग्लूटरिक एसिड और क्या बनाता है? ग्लूटामेट बनाता है। सेकेंड है हमारा ट्रांसएमिनेशन। जैसे कि इसका नाम बताता है कि अमाइन ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड इट इज ट्रांसफर टू द कीटो ग्रुप ऑफ द अल्फा कीटो एसिड, ठीक है, एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इट इज ट्रांसएमिनेस। अब प्लांट्स के अंदर हमारे एस्परजीन और ग्लूटामीन जो मौजूद होते हैं वो भी इसी रिएक्शन से बनते हैं। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के अंदर जो है अमीन जो है अनदर अमीनो ग्रुप जो है वो डाला जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। सो द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया और नाइट्रोजनस कंपाउंड इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रिफिकेशन जब होती है जब नाइट्रेट्स बनते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन जब होती है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनता है। तो ये दोनों के दोनों तो निकल गए, ये दोनों के दोनों तो निकल गए। कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? फिर कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन।
Next question, ammonia or the ammonium, it is oxidized to nitride followed by the oxidation of nitride to nitrate. It is known as A, nitrogen fixation, B, nitrification, C, denitrification या फिर D, nitrogen assimilation. nitrogen fixation हमने देख लिया क्या होता है, ये तो निकल गया. Nitrification, it is the conversion of ammonia to nitrite and ultimately to nitrate. So क्या करेक्ट होगा? And denitrification, nitrate से सीधा दोबारा से atmospheric nitrogen बनना, that is also wrong. So option B will be correct. Option B will be correct. Nitrification will be the process. Which will be the process? Nitrification will be the process. Next question, nitrate, it is reduced and ultimately it produces nitrogen through a series of intermediate gaseous nitrogen oxide products, which is called A, nitrogen fixation, B, nitrification, C, denitrification या फिर D, nitrogen assimilation. क्या बोलेंगे? जब नाइट्रेट रिड्यूस होता है और अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना देता है. नाइट्रिफिकेशन तो नाइट्रेट के बनने के प्रोसीजर को होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देख लिया. तो क्या ऑप्शन सी करेक्ट है? क्या ऑप्शन सी करेक्ट है? यस, डीनाइट्रिफिकेशन. नाइट्रेट से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन रही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Next question, which of the following catalyzes reactions that incorporate nitrogen derived from glutamine? इनमें से कौन सा जो है कैटलाइज करता है उस रिएक्शन को जो कि नाइट्रोजन जो ग्लूटामीन से डेराइव होती है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं? ए, ग्लूटामीन अमीडो ट्रांसफरेज, बी, एडेनाइल ट्रांसफरेज, सी, ग्लूटामेन सिंथेज या फिर डी, ग्लूटामीन सिंथेज. क्या करते हैं? अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हैं. अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हैं, सो अमीडो ट्रांसफरेज. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि ग्लूटामीन से नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो ग्लूटामीन अमीनो ट्रांसफरेज. So the last question is an intermediate of the citric acid cycle that undergoes reductive amination with glutamine as nitrogen donor. सिट्रिक एसिड साइकिल का कौन सा है? इनमें से तो बहुत इजी है. सिट्रिक एसिड साइकिल का कौन सा इंटरमीडिएट है? ऑप्शन ए, अल्फा कीटोग्लूटरेट. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. तो बच्चों ये था हमारा लास्ट सब टॉपिक ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे. अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.